हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ, प्रश्न नंबर 10, 11, 12 और 13। प्रश्नावली 1.1 का लेक्चर नंबर 7 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 10 से। तो पहला प्रश्न क्या है? 10वां, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। यहाँ पे रहेगा उदाहरण। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला क्या है, सम्मित हो परंतु न तो सतुल्य हो और न संक्रामक हो। तो चलिए देख लेते हैं इसका उदाहरण क्या होगा। क्या लिखेंगे हम? पहले इसका संबंध लिखेंगे। R इस प्रकार है जहां A से A में परिभाषित है A इज इक्वल टू 1, 2, 3। पहला प्रश्न देख लेते हैं इससे। R इज इक्वल टू क्या बोला है? सम्मित हो परंतु न तो सतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। तो ये क्या होगा? R इज इक्वल टू 1, 2 और क्या होगा 2, 1। तो देख लीजिए यहाँ पे सम्मित के लिए क्या होता है 1, 2 और 2, 1। सतुल्य के लिए क्या होता है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। तो यहाँ पे नहीं है तो सतुल्य नहीं है। और संक्रामक के लिए क्या होता है 1, 2, 2, 3 और 3 का रिलेशन किससे होना चाहिए 1, 3 से। तो ये भी नहीं है तो सम्मित है। तो ये प्रश्न हो गया, देख लीजिए। उसके बाद से हम दूसरा वाला देखेंगे। R इज इक्वल टू संक्रामक हो परंतु न तो सतुल्य हो और न ही सम्मित हो। तो इसका एक ही हो बनेगा, एक ही संबंध 1, 2। तो देख लीजिए संक्रामक है क्योंकि 1, 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं। अगर 2 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं है तो उसको हम संक्रामक मान लेते हैं एज इट इज, ऐसे ही। तो सतुल्य के लिए क्या होता है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। वो भी नहीं है। और सम्मित के लिए क्या होता है 1, 2, 2, 1। वो भी नहीं है। सतुल्य बस है क्योंकि 1, 2 संक्रामक है, 1, 2 है इसलिए। फिर ये तीसरा देख लेते हैं। स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। स्वतुल्य हो, सम्मित हो परंतु संक्रामक नहीं हो सकता। तो इसका देख लेते हैं क्या होगा 1, 1। स्वतुल्य के लिए क्या होगा 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 2, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 1। ये क्या हो जाएगा हमारा? देख लीजिए क्या बोला है, सतुल्य तथा सम्मित हो परंतु संक्रामक न हो। तो देखिए 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। और क्या बोला है सम्मित? सम्मित के लिए क्या है 1, 2, 3 है और 3, 2 है। तो ये सम्मित हो गया। संक्रामक के लिए क्या होता है 1, 2, 1, 3 हो गया। 3 से स्टार्ट होने वाला है, 3, 4 है, कहीं नहीं है। तो इसको हम तो नहीं मानेंगे क्योंकि संक्रामक नहीं होगा। सम्मित हो गया, सतुल्य हो गया परंतु संक्रामक नहीं है। तो प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। सतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। तो इसका क्या होगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3। स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। तो देखिए यहाँ पे 1, 1 है, 2, 2, 3, 3, 2, 3 है। इस 3 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं तो ये संक्रामक तो हो ही जाएगा। अगर 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर नहीं दिख रहा तो वो संक्रामक मान लेंगे उसको। और सम्मित देखिए 1, 1 है, 1, 2 है, नहीं है, 2, 1 है, नहीं है। तो इसको सम्मित हम नहीं मानेंगे। प्रश्न के अनुसार हम इसको करेंगे क्योंकि हमें उदाहरण देना है। तो अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 5वां क्या है। इसको हम लेंगे, क्या बोला है सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु सतुल्य न हो। तो 1, 1, 2, 2,
1,2 तथा 2,1। तो ये देखिए स्वतुल्य तो नहीं है। यहाँ पे देखिए 1,1 2,2, परंतु 3,3 नहीं है। 1,2 है, 2,1 है, तो ये सममित है और संक्रामक भी है। देख लीजिए, क्योंकि 1,2 है, 2,1 है, तो यहाँ पे देखिए इससे 1,2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3 नहीं है, तो हम इसको संक्रामक मान लेंगे। क्योंकि जब यहाँ से जब ये 1,2 है और 2,3 है ही नहीं, तो आगे हम इसको संक्रामक मान लेंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, देख लीजिए अच्छे से। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 11 देखिए हमारा क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r = p, q, जहाँ बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु p ≠ 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्या देखेंगे, स्वतुल्य संबंध। तो देखते हैं इसको क्या लिखेंगे। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगा। दूरी के बराबर होगा। बराबर है। फिर क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे P, Q है। देख लीजिए क्वेश्चन में P, Q है, तो यहाँ पे हम Q की जगह P मान के चलेंगे, तभी हमारा स्वतुल्य होगा। तो P, P belongs to R। फिर लिखेंगे R स्वतुल्य संबंध है। अब इसको देख लेते हैं सम्मित संबंध। यदि P, Q belongs to R है, तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। फिर लिखेंगे Q, P वाला, इसको हम लिखेंगे अपोजिट, लिखते हैं इसको। बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। फिर क्या लिखेंगे, Q, P belongs to R। फिर लिखेंगे
आर सममित संबंध नहीं है, सॉरी सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब हम संक्रामक संबंध देख लेते हैं। यदि P, Q बिलोंग्स टू R है तथा Q, T बिलोंग्स टू R है तो क्या होगा? P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, फिर इसको लिखेंगे बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु T की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, फिर इसको लिखेंगे हम बिंदु। अब इसका रिलेशन किससे होगा? P का डायरेक्ट T से होगा, तो लिखेंगे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु T की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, तो फिर क्या हो जाएगा? P, T बिलोंग्स टू R। फिर लिखेंगे R संक्रामक संबंध है, R संक्रामक संबंध है। ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसके लिए हम एक और चीज़ लिखेंगे, यहाँ बना लेते हैं मूल बिंदु से दूरी का फिगर बना लेते हैं, फिर उसके बाद से ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जगह बना लेते हैं, आप लोग नीचे भी बना सकते हैं, हम ऊपर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जीरो कॉमा जीरो होगा यहाँ पे, y डैश x डैश x, वृत्त की परिधि के बिंदु ही वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होंगे।
से समान दूरी पर होंगे और ये क्वेश्चन अब जाके कंप्लीट होगा। हो गया ये क्वेश्चन। देख लीजिए, मूल बिंदु से जो दूरी है 0,0 है। फिर यहाँ पे जो ये वृत्त है, वृत्त की परिधि के बिंदु ही वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होंगे। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 12। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R = T, T2 जहाँ T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं के 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं 5, 12 और 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। स्वतुल्य संबंध T1 के समरूप है। क्या लिखेंगे? T1 के समरूप है। T1 के समरूप है। फिर लिखेंगे T1 belongs to R। R स्वतुल्य संबंध है। R स्वतुल्य संबंध है। सम्मित संबंध देख लेते हैं क्या होगा। यदि T1, T2 के समरूप है, ये नहीं, ब्रैकेट नहीं रहेगा। T1 T2 के समरूप है तो T1 T2 ये T2 T1 के समरूप होगा, के समरूप है। फिर लिखेंगे T2, T1 belongs to R। R सम्मित संबंध है। R सम्मित संबंध है। संक्रामक संबंध देख लेते हैं। यदि T1 T2 belongs to R है तथा T2 T3 belongs to R है तो T1, T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है। फिर लिखेंगे T1 T3 के समरूप है। तो क्या हो जाएगा? T1 T3 belongs to R। R संक्रामक संबंध होगा। R संक्रामक संबंध है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फिर लिखेंगे हम क्वेश्चन में जो दिखाना था 3, 4 और 5। तो T1 के लिए क्या हो जाएगा? T1 के लिए होगा 3, 4 और 5 और T2 के लिए 5, 12, 13। T3 के लिए क्या होगा? 6, 8, 10।
अब फिर लिखेंगे T1 किसके समरूप है, T1 T2 के समरूप है, तो 3/5 4/12 5/13। समरूपता का सिंबल कैसे दिखाते हैं, ऐसे S समरूप नहीं है, समरूपता नहीं है, समरूपता लिखेंगे, समरूपता नहीं है। फिर लिखेंगे T2 समरूप है T3 के, तो 5/6 12/5 13/10। ये भी क्या होगा, समरूपता नहीं है, समरूपता नहीं है। फिर लिखेंगे T1 समरूप T3 के, T1 समरूप है T3 के, तो फिर क्या लिखेंगे 3/6 4/8 5/10। इसका क्या होगा, 3 से 6 कटेगा 1/2 बचेगा, 4 से 8 कटेगा भी तो 1/2 बचेगा, 5 से 10 कटेगा तो 1/2 ही बचेगा। तो ये समरूप होंगे क्योंकि सब सेम है। फिर देख लीजिए यहाँ पे S समरूपता है, समरूपता है। ये भी हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। और हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है हमारा। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R इक्वल टू P1, P2 जहाँ P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान है। तो इस प्रकार से परिभाषित संबंध R है, एक तुल्यता संबंध है। 3,4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। A के सभी अवयवों का समुच्चय हमें ज्ञात करना है। तो स्वतंत्र संबंध देख लेते हैं पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र संबंध क्या लिखेंगे हम, P1 और P2 है ना वहाँ पे, तो हम P1 ही मान के चलेंगे क्योंकि हमें भुजाओं की संख्या समान है। तो लिखेंगे हम P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये सूत्र लेना हमारा P1 और P1 में भुजाओं की संख्या समान है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। P1 और P1 में भुजाओं की संख्या समान है, तो यहाँ पे हो जाएगा P1, P1 बिलोंग्स टू R। फिर क्या लिखेंगे हम, R स्वतुल्य संबंध है। संगत संबंध देख लेते हैं क्या होगा। यदि P1, P2 बिलोंग्स टू R है तो क्या होगा, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या
P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। क्या है? समान है। फिर लिखेंगे इसका P2 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी। इसमें भी भुजाओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। की संख्या समान है। फिर क्या लिखेंगे हम? P2, P1 बिलोंग्स टू R है, तो क्या हो जाएगा? R सममित संबंध होगा। सममित संबंध है। सममित संबंध हो गया। संक्रामक संबंध देख लेते हैं। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध इसमें क्या होगा? लिखेंगे हम यदि P1, P2 बिलोंग्स टू R है तथा P2, P3 बिलोंग्स टू R है, तो क्या होगा? P1 और P2 में भुजाओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। भुजाओं की संख्या समान है तथा P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है। फिर लिखेंगे इसका कॉम्बिनेशन किससे होगा? P1 का P3 से हो जाएगा, तो P1 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो क्या हो जाएगा? P1, P3 बिलोंग्स टू R होगा। P1, P3 बिलोंग्स टू R, तो क्या लिखेंगे? R संक्रामक संबंध है। R संक्रामक संबंध है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके हम 13 तक करने वाले थे, वो भी हो गया हमारा। देख लीजिए संक्रामक संबंध। तो वीडियो को हम बंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।